हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, और इसके लिए हम चलेंगे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, इस एपिसोड में जो है हम पढ़ने वाले हैं फाइल टैब। देखते हैं किस तरीके से हम फाइल टैब का यूज करते हैं और कौन कौन से ऑप्शन फाइल टैब के अंदर होते हैं। वर्ड को ओपन करने के बाद में आपको ऊपर में जो है सबसे फर्स्ट जो टैब हमको मिलती है वो होती है फाइल टैब। जैसे हम इस फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबसे फर्स्ट जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, इन्फो। ठीक है, इन्फो में आने के बाद में जो है आपको इस तरीके से जैसे राइट साइड में हम जाएंगे तो इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे शो करती है। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट जो है ऊपर में आपको साइज शो करता है कि कितने केबी की फाइल है। उसी के साथ साथ इसमें पेजेस कितने हैं, इसमें वर्ड कितने हैं, टोटल एडिटिंग के लिए टाइम कितना लगा हुआ है, और साथ ही साथ लास्ट मॉडिफाइड कब किया गया और क्रिएटेड कब किया। साथ ही साथ इसको क्रिएट करने वाला ऑथर और मॉडिफिकेशन, ये सारी की सारी जो डिटेल होती है वो आपको इन्फॉर्म में मिलती है। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट मेनू होता है वो होता है न्यू। अगर हमें किसी भी तरीके का अगर न्यू डॉक्यूमेंटेशन लेना है तो हम इस न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरीके से। और एक तो हमें यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या फिर आपको अगर कोई टेम्पलेट्स इनमें से लेना है तो आप इनको भी चूज कर सकते हैं और इन टेम्पलेट्स का भी यूज अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। देन इसके बाद में जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है ओपन। अगर कोई फाइल आपने पहले से ही इस तरीके से सेव करके रखी हुई है और आपको उसे अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से अगर रिसेंट में अगर उस फाइल को आपने यूज किया हुआ है तो आपको यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। या फिर अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो आप कंप्यूटर पे चले जाइए। जैसे ही कंप्यूटर पे हम जाएंगे तो यहाँ से आपको अगर रिसेंट में कोई फोल्डर यूज किया है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में आपने अगर कोई फाइल आपने अगर सेव करके रखी इस तरीके से, चाहे वो किसी भी ड्राइव में हो, सी ड्राइव में हो, डी ड्राइव में हो, यहाँ से आप उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में अपने उस फोल्डर में आइए और फोल्डर में आने के बाद इस तरीके से आप उस फाइल को बहुत ईजी तरीके से ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो फाइल है ये ओपन हो जाएंगी। ध्यान उसके बाद में जो है हमको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो होता है सेव। अगर किसी भी फाइल को आपने इस तरीके से जो न्यू फाइल ली होंगी, अगर आपने इससे पहले उसे सेव नहीं किया है, अगर आपने कुछ एडिटिंग कर दिया, जैसे कि मैं एक यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट लेके आता हूँ, तो इस तरीके से ये नई फाइल हमने ओपन की है और इसको अगर आपने सेव नहीं किया है तो इस सेव ऑप्शन के ऊपर जाके आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे जो है कंप्यूटर करके शो होगा। फिर से आपको एक तो रिसेंट फोल्डर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे रिसेंट फोल्डर शो होगा। या फिर आपको ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है इस तरीके से। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव में जहाँ पे आपने अपना फोल्डर बना के रखा हुआ है और जहाँ आपको इसी फाइल को अगर सेव करना है तो इस तरीके से आप उस ड्राइव में जाके अपने उस फोल्डर के अंदर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। और आप फिर बहुत ही इजी तरीके से उस फोल्डर में उस फाइल को सेव कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम फाइल को सेव कर देंगे। यहाँ से जैसे ही हम इस फाइल को सेव कर देंगे ये फाइल जो है सेव हो जाएगा। साथ ही साथ जो अगर आप टाइटल बार के ऊपर इसको देखें तो टाइटल बार पे जो है जो आपने जिस नाम से फाइल सेव करके रखी हुई है उस फाइल का नेम शो करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम किसी फाइल को हम बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ से सेव कर देते हैं। इस तरीके से जो इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है सेव एज। ठीक है, अब सेव ऑलरेडी हमने करके रखे सेव, और सेकंड होता है सेव एज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सेव और सेव एज क्यों किया जाता है। अगर आपने किसी फाइल को पहले से ही बना के रखा हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि उसी फाइल को हम किसी दूसरे नाम से उस फोल्डर के अंदर सेव करके रखें तो हम सेव एज के लिए जा सकते हैं। या फिर अगर किसी फाइल को हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है और उसमें हमने किसी टेक्स्ट को एडिट कर दिया है और वो फाइल, जैसे कि इसको मैं किसी तरीके की फॉर्मेटिंग या इसमें कुछ अगर एडिटिंग कर देता हूँ
और उस फाइल को जो है आप फिर से जो है एक नई फाइल के रूप में अगर सेव करना चाहते हैं उसी फोल्डर के अंदर, फिर भी आप सेव एज कर सकते हैं इसमें। उसी के साथ साथ अगर उसी फाइल को सेम नेम से किसी दूसरे फोल्डर के अंदर अगर आपको उसे सेव करना है तो आप सेव एज कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप इस सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते। तो यहाँ पे जो है अगर आपको सेम फाइल किसी दूसरे नाम से सेव करके रखना है सेम फोल्डर में तो भी सेव एज करेंगे, अगर सेम नेम से किसी दूसरे फोल्डर के अंदर आपको फाइल सेव करना है फिर भी आप सेव एज करेंगे। और अगर आपने किसी फाइल को पहले से बना के रखा हुआ है और एडिट करते हैं और आप चाहते हैं कि पुरानी जो मेरी फाइल है वो पुरानी जैसे ही रहे और मुझे एक नई जो एडिट की हुई या डिजाइन की हुई फाइल है वो मुझे चाहिए, तो आप इस सेव एज का यूज कर सकते हैं। ध्यान उसके बाद में जो होता है नेक्स्ट प्रिंट, जब हमारी फाइल रेडी हो जाती है और हम उसे अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। आपको जो है राइट साइड में प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो होगा। उसी के साथ साथ जो है आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करनी होती है कि आपको कौन से पेज प्रिंट करने हैं, साथ ही साथ पेज का साइज और किस तरीके से, इसके बारे में हम बाद में पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे किस तरीके से प्रिंट ऑप्शन को किया जाता है। बट आपको यहाँ से अगर आपकी सेटिंग की हुई है पहले से प्रिंटर सेट किया हुआ है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है उसको आप जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है शेयर। शेयर के द्वारा जो है आप इस बनी हुई हमारी फाइल को आप शेयर कर सकते हैं, चाहे आप ईमेल का यूज करके या फिर ऑनलाइन प्रेजेंट करके या फिर पोस्ट टू ब्लॉग, अगर ब्लॉगिंग पे भी अगर आप पोस्ट करते हैं अपनी फाइल को तो यहाँ से बहुत ही ईजी तरीके से आप सेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने क्लाउड सेव करके रखा है जैसे ऑन ड्राइव वगैरह तो आप उसे क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से कुछ सेटिंग्स करनी होती है जहाँ से आप इसे शेयर कर सकते हैं। ध्यान इसके बाद में होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑप्शन के द्वारा जो है आप फाइल को अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसे सेव एज का ही रूप होता है, जिसमें अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में अगर आपको उसे सेव करना है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ से जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जाने के बाद में आप जैसे ही क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपको सेव एज का ऑप्शन आएगा और आप उस फाइल को जो है यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं स्टैंडर्ड और मिनिमम साइज, यहाँ से किसी भी एक साइज के ऊपर आप क्लिक करके इसको जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो ये जो फाइल है वो किसी अदर फॉर्मेट में, मतलब अगर आपने पीडीएफ अगर किया हुआ है तो ये फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगी इस तरीके से। उसी के साथ साथ जो है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस फाइल को जो है किसी दूसरे अदर फॉर्मेट में सेवेज करना है तो फिर से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे चले जाइए। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद में जो है चेंज फाइल टाइप इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो फाइल के जो टाइप है जो वेरियस टाइप्स ऑफ दिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, वर्ड 97 एंड 2003 डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स, प्लेन टेक्स्ट, रीच द टेक्स्ट फॉर्मेट, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेट यहाँ पे मिलते हैं। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट के ऊपर, किसी भी फाइल टाइप के ऊपर, या फिर अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप सेव एज अनदर फाइल टाइप के साथ में जा सकते हो। या फिर आप जैसे सेव एज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे फर्स्ट जो फाइल नेम कि आपको किस नाम से फाइल आपको सेव करनी है, या फिर आप जो है सेव एज टाइप, अगर आप सेव एज जो है किसी फाइल का टाइप चेंज करने के लिए भी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी फाइल का अगर हमें फाइल नेम चेंज करना है तो भी हम सेव एज कर सकते हैं, या फिर किसी भी फाइल का टाइप भी अगर हमें चेंज करना है तो भी हम सेव एज कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल को हम बनाने के बाद में हम उसे वेरियस टाइप्स ऑफ अलग अलग जो टाइप होते हैं फाइल के उसमें हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे ही मैंने सेव एज टाइप पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो है आपको वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का जो टाइप है वो, उसी के साथ साथ वर्ड माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट्स, वर्ड 97 2003, वर्ड टेम्पलेट्स, वर्ड माइक्रो इनेबल टेम्पलेट्स,
ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ आपको सेव एज के लिए टाइप मिलेंगे। तो यहाँ से आपको जो आपको फॉर्मेट लग रहा है, जिस किसी भी तरीके के फॉर्मेट में आपको सेव एज करना हो, उस टाइप में आप बस आपको सिंपली इस तरीके से क्लिक करना होगा। जैसे कि मुझे अगर वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं इस टाइप को क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ से उसे सेव कर दूंगा इस तरीके से। तो ये जो फाइल है वो उसी फॉर्मेट में सेव एज हो जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और सेव एज दोनों ही थोड़ा सिमिलरली है, क्योंकि यहाँ से भी हम फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं सेव एज ऑप्शन के द्वारा, और एक्सपोर्ट के द्वारा भी हम फाइल का टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में होता है क्लोज। इसमें क्लोज के द्वारा जो है हम किसी भी हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का एप्लीकेशन है उसको हम बहुत ईजी तरीके से इस तरीके से क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने उस फाइल को जो है वहाँ से क्लोज कर दिया है। उसी के साथ साथ होता है अकाउंट, और अकाउंट में जो है आप अपना यहाँ पे अकाउंट सेट कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। ध्यान उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है ऑप्शन। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ से मैं कुछ मेन सेटिंग्स आपको बताऊंगा, जिसमें जो है जनरल सेटिंग्स होती है कुछ यहाँ पे तरीके से। उसके साथ में कुछ डिस्प्ले रिलेटेड आपको यहाँ पे सेटिंग देखने को मिलेंगी। उसी के साथ में प्रूफिंग से रिलेटेड सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप चाहे तो इन तीनों सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सेटिंग करनी है। उसी के साथ साथ सेव से रिलेटेड आपको सेटिंग मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें अगर ऑटो सेव करना है ऊपर में डॉक्यूमेंटेशन को, या फिर फॉर्मेट हमें चेंज करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे फर्स्ट किस फाइल टाइप में हमको, किस फॉर्मेट में हमको फाइल को सेव करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंटेशन जिसका जो एक्सटेंशन है वो है DOCX, आप उस एक्सटेंशन में भी इसको सेव कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो है आप यहाँ से किसी भी टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। जिस टाइप को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके का जो टाइप है वो इनेबल हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब भी आप सेव एज करने के लिए जाओगे तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देन इसके बाद में जो होता है ऑटो रिकवर ऑप्शन। ऑटो रिकवर ऑप्शन के द्वारा जो है आप डॉक्यूमेंटेशन को जो है ऑटो रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर पता है कि हमारा अगर पीसी जो है, अगर कभी हम वर्किंग करते रहते हैं और किसी फाइल को रेडी करते होते तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते, सेव करना हम भूल जाते हैं। और इसी बीच अगर समझ लो कि हमारा जो पीसी है किसी तरीके से पावर कट हो जाए और हमारा पीसी अगर बंद हो जाए, तो हमारा जो बनाया हुआ जो डॉक्यूमेंटेशन का जो डेटा होता है वो सारा का सारा जो डेटा होता है वो वहाँ नहीं होता है, वो उड़ जाता है। तो इसीलिए जो है ऑटो सेव या ऑटो रिकवर ऑप्शन का यूज करके जो है हम उस जो हमारा टाइप किया हुआ डेटा होता है उसको हम रिकवर करते रहते हैं, जिसमें से हम जो है आपको यहाँ पे एक टाइम मैंने मिनट्स दिया होता है कि इतने मिनट के अंदर आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाए। तो हम यहाँ पे जैसे कि 5 मिनट्स या 10 मिनट जिस तरीके के भी टाइमिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे उस तरीके से उस टाइम के बाद में उस उतने मिनट के बाद में जो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का जो डेटा है वो ऑटो रिकवर होते रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे नीचे कुछ सेटिंग्स होती है कि कीप द लास्ट ऑटो सेव वर्जन क्लोज विदाउट सेविंग, मतलब कि आप लास्ट जो ऑटो सेव किया हुआ है अगर आपने विदाउट क्लोजिंग, अगर आपने डायरेक्ट क्लोज नहीं किया है और आपका पावर कट हो गया है, किसी तरीके से आपका पीसी अगर बंद हो गया है, तो वो लास्ट ऑटो सेव को रख सके। तो इस तरीके से यहाँ पे सेव ऑप्शन का यूज करके हम फाइल फॉर्मेट और टाइम सेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ होता है लैंग्वेज। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ जो लैंग्वेज आप यूज करते हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे लैंग्वेज इनेबल कर सकते हो इस तरीके से। साथ ही साथ कुछ एडवांस ऑप्शन होता है। एडवांस ऑप्शन में वेरियस टाइप्स ऑफ सेटिंग्स दी होती है, चाहे तो आप इन सेटिंग्स का यूज कर सकते हो। दैन उसके बाद में होता है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के द्वारा जो है आप अपनी रिबन जो होती है, जिस तरीके से हमारा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन अभी मैंने इसके पास फर्स्ट वाले जो सेशन होता है उसमें मैंने बताया था किस तरीके से रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का यूज किया जाता है। उसी के साथ साथ उसमें जो मेनूज होते हैं,
जैसे कि यहाँ पे मेनू होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइनिंग, पेज लेआउट, रेफरेंस मेलिंग। इन मेनूज को जो है आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो कि आपको किस मेनू को शो करना है या नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हम मेनूज को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट जो है, जैसे कि हमें मेलिंग या रेफरेंस का मेनू नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो है चेक जैसे हम लगाए हुए हैं, तो अभी चेक अगर है तो ये मेनू जो है, ये टैब जो है आपको शो होने लगेंगे। बट आप इसे अगर अनचेक कर देते हैं, यहाँ से किसी भी मेनू को अगर या किसी भी टैब को अगर आप अनचेक कर देते हैं और आप इसे अगर ओके करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ से जो है वो टैब जो है यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आप इन टैब को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टैब को आपको शो करना है या किस टैब को आपको नहीं शो करना है। अगर फिर से आपको इन्हें शो कराना है, इनेबल कराना है, तो फिर से ऑप्शन में चले जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद जो है कस्टमाइज रिबन ऑप्शन में जाने के बाद में इन्हें चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से जैसे चेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो है आपको ये शो होने लगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक मेनू होता है डेवलपर। आप अगर चाहते हैं कि ये भी अगर आपको शो हो टैब्स के अंदर, तो आप इसे भी क्लिक करके आप जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से आपको अब सारे मेनू जो है आपको सेव होने शो होने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है हम बहुत ही ईजी तरीके से अपने मेनूज को, टैब को कस्टमाइज करके यहाँ पे रख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस तरीके से मैंने जो, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप उस एपिसोड को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया था कि क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये आपको टाइटल बार के ऊपर शो करता है। ठीक है, तो इस टाइटल बार के ऊपर जो है जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब कस्टमाइज कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे कुछ टूल्स पहले से ऑलरेडी दिए हुए हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ से कुछ टूल्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पे आप चले जाइए, इस राइट साइड के जो बॉक्स में आपको दिख रहा है, यहाँ से आप अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन जो है वो रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से। और जैसे हम अगर इनको ओके करते हैं तो यहाँ से जो है, अगर मैंने रिमूव कर दिया है दोनों को अभी, और इसको जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो है मेरा जो क्विक एक्सेस टूल बार जो है, वहाँ के जो कुछ टूल्स है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अगर आपको फिर से इन्हीं टूल्स को, कुछ जो टूल्स है जो चाहते कि आप वहाँ पे ऐड कर सके, तो यहाँ से फिर से आप चले जाइए। यहाँ से जाने के बाद में जो है जो भी टूल्स आपको, जिन टूल्स की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उन पर बस क्लिक कीजिए और इस तरीके से ऐड कर दीजिए। यहाँ से जाके आप किसी भी टूल्स को बस आपको क्या करना होगा, इसमें सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से ऐड करना होगा इस तरीके से। अगर आपको जो भी टूल्स लगता है बस आप उसे ऐड करते जाइए, सिलेक्ट करते जाइए, ऐड करते जाइए यहाँ से। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो टूल्स क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है फाइल टैब के अंदर ऑप्शन मेनू के द्वारा हम लोग यहाँ से रिबन, कस्टमाइज रिबन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ क्विक एक्सेस टूल बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐड इन ऑप्शन होता है और लास्ट जो है ट्रस्ट एंड सेंटर, इसमें कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इस बार की जो फाइल टैब में जो है आपको इन्फॉर्मेशन, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज और अकाउंट, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं फाइल टैब के अंदर। तो इस तरीके से जो है हम इन फाइल टैब के अंदर ऑप्शनों का यूज करके बहुत ही इजी तरीके से जो है इनका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।